Hello students, welcome to our YouTube channel. In today's video, I am going to continue chapter Rotational Dynamics from class 12th HSC board. And in this video, we are going to learn about one application of UCM, that is Vehicle on Well of Death. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. जो एप्लीकेशंस हैं तीनों भी वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बोर्ड में पूछता है और बच्चे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स करते हैं. ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. टॉपिक आपका सब टॉपिक बोर्ड पे है, वेल ऑफ डेथ. तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेल ऑफ डेथ. वेल ऑफ डेथ का मतलब होता है मौत का कुआं. मौत का कुआं मतलब देखो, हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं तो वो स्टंट परफॉर्म करते हैं, स्पेशली 90s के मूवीज़ में. अमिताभ बच्चन, मेरे कोई और नाम नहीं याद है, बट मैंने अमिताभ बच्चन को देखा है स्टंट परफॉर्म करते हुए. तो कैसा रहता है, एक मौत का कुआं रहता है जिसमें नीचे से एंट्री रहता है, बाइक लेकर के नीचे जाते हैं और नीचे से मौत के कुएं में बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं कुएं के वॉल के ऊपर, और नीचे से बाइक चलाते 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 ऊपर आते हैं. कभी कभी जस्ट फॉर स्टंट होता है, कभी कभी रेस के जैसा होता है, तो दैट इज़ वेल ऑफ डेथ. ठीक है, सो आई मीन टू से मेरा ये जो मूवी का एक्सप्लेनेशन है आप जाके देख सकते हो, तो आपको मिल जाएगा स्टंट ये कि कैसा होता है वो स्टंट. तो मेरा यहाँ पे मूवी के एक्सप्लेनेशन से मतलब है, इसके एक्सप्लेनेशन से मतलब है जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे जो हमारा व्हीकल होगा वो वर्टिकल रोड के ऊपर होगा. जैसे छिपकली होती है ना दीवार के ऊपर, तो वैसे ही जो व्हीकल है वो वर्टिकल रोड के ऊपर होगा. तो चलो पहले हम लोग वेल बनाते हैं. तो ये है मेरा वेल. ठीक है, ओके, ये हो गया वेल का वॉल. थोड़ा सा इधर बनाती हूँ क्योंकि मुझे आपको सारे फोर्सेस दिखाने हैं, सॉरी. ये हो गया वेल का वॉल जिसके ऊपर हमारा बाइक जो है वो खड़ा रहेगा, जैसे कि छिपकली वॉल के ऊपर रहती है. ठीक है, चलो मैं बाइक बनाती हूँ. तो मैं यहाँ पे बाइक फ्रंट साइड से दिखा रही हूँ, ऊपर से बाइक के सरफेस को. तो यहाँ पे मैं बाइक को, व्हीकल को जो है वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट के जैसे बना रही हूँ. दिस इज़ माई व्हीकल, हम सामने से देख रहे हैं. ठीक है, तो मुझे गाड़ी का फ्रंट व्यू दिखेगा, टॉप व्यू दिखेगा. ठीक है, अभी इसके ऊपर कुछ फोर्सेस भी एक्ट होंगे, जस्ट से कि ये जो है इस वॉल का सेंटर है. ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स, सबसे फर्स्ट फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो तो एक्ट होगा mg डाउनवर्ड. विदाउट फेल mg बेचारा किसी का सपोर्ट साथ नहीं छोड़ता है, बहुत सच्चा फ्रेंड है, हर टाइम आपके साथ रहेगा. ठीक है, अभी mg तो एक्ट होगा और एक फोर्स जो आपके डायग्राम में नहीं है, बट मैं डायग्राम में बनाती हूँ क्योंकि हमारा जस्ट टू मेक आवर डेरिवेशन सिंपल. तो वो फोर्स एक्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. किसके, कौन फील करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को? जो पर्सन बाइक वो उस व्हीकल में बैठा है, वो पर्सन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेगा. डायग्राम में नहीं है बट बनाए तो मार्क्स कट नहीं होता है, जस्ट हमारा डेरिवेशन सिंपल हो जाता है. अब बच गया हमारा 2 फोर्स. एक तो बच गया, एक हो गया फ्रिक्शनल फोर्स और एक हो गया हमारा नॉर्मल. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल. अभी मैंने जो भी आपको व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक एक्सप्लेन किया था, तो मैंने फ्रिक्शनल फोर्स को डिटेल में घुस के एक्सप्लेन नहीं किया था, जस्ट टू कंसीडर कि आपको शायद वो आता हो. लेकिन एक बार को अगर आपको नहीं आता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स. तो जो हमारा सरफेस होता है ना, जिसके ऊपर कोई भी बॉडी स्टैंड है, मूव है, जो भी है, जिस सरफेस के ऊपर बॉडी है, तो बॉडी के बेस और सरफेस, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया और ये बॉडी का बेस हो गया जो सरफेस को टच है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन आई कैन स्टैंड ऑन द रूफ, ऑन द फ्लोर. Okay, you kept a book on the table, because of friction the book is stable on the table. Okay, we can walk because of friction, we can run because of friction. देखो, जो बॉल हम किक करते हैं थोड़े टाइम के बाद वो रुक जाता है. These all are example of frictional force.
ठीक है, इफ़ यू नीड आई विल एक्सप्लेन फ्रिक्शन इन अ शॉर्ट वीडियो। तो फिलहाल फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है, जो बॉडी है और सरफेस है उसके बीच में। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ एक्ट होगा, व्हीकल और जो वॉल है उसके बीच में। इट मीन्स अगर छिपकली वॉल के ऊपर है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स छिपकली के पैरों में और वॉल के ऊपर एक्ट होगा। तो हियर द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। The frictional force will be in upward direction. Why? Because frictional force act between the wall and the tire of the vehicle. So यहाँ पे आपका frictional force act होगा, ठीक है। अब बच गया नॉर्मल, जो इधर एक्ट हो रहा है, बेचारा बच गया इसलिए इधर एक्ट नहीं हो रहा। आई होप इन चैप्टर फ्रिक्शन 11th में यू हैव लर्नड दिस वेरी वेल, कि जो नॉर्मल होता है दैट एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली सरफेस, सॉरी वर्टिकली सरफेस ऑफ, नॉट हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली, परपेंडिकुलरली सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपको इधर से मिलेगा ना, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे को व्हीकल को ड्रॉ करने दो। तो दीज आर द 4 फोर्सेस विच एक्ट ऑन दिस ब्लैक वाला व्हीकल। सो लेट्स राइट द कंसीडरेशन पार्ट फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द डायग्राम। ये वेल ऑफ डेथ है। वेल ऑफ डेथ का मतलब होता है मौत का कुआं। तो मौत का कुआं आपने देखा है, हम नीचे से चलना शुरू करते हैं, बाइक चलाते 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 क्रॉस करते हैं, तो जो व्हीकल है उसके ऊपर mg एक्ट होगा विदाउट फेल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। mg को बैलेंस करेगा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे, because normal acts on the surface of the vehicle perpendicularly and frictional force acts between the surface एंड द ऑब्जेक्ट। तो इसका व्हीकल के टायर और जो वॉल है उसके ऊपर एक्ट होगा, इसलिए वो ऊपर हो रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो राइट साइड में एक्ट हो रहा है। आई होप यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड कि ये डायग्राम में इधर एफ एस और इधर एन क्यों आया। आई होप, ठीक है। इफ़ यू आर कन्फ्यूज प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स राइट द कंसीडरेशन पार्ट। तो फर्स्ट हम सिंपली लिखेंगे कंसीडर अ vehicle on well of death, बस सिंपल, ज़्यादा इंग्लिश नहीं। कंसिडर अ व्हीकल ऑन वेल ऑफ डेथ, ओके। नेक्स्ट हम लिखेंगे फोर्सेस एक्ट ऑन द व्हीकल। फोर्सेस एक्ट ऑन द व्हीकल, कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वी विल राइट mg, किधर एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड फोर्स। आई होप आपको पता हो कि mg फोर्स है, उतना डिटेलिंग द बेस आपको पता है। नेक्स्ट कौन सा एक्ट हो रहा है, डेरिवेशन को क्लियर करने के लिए हम अपना कंसीडरेशन सिंपल रखेंगे, तो mg के साथ उसका बैलेंसिंग फोर्स वी विल राइट fs। fs क्या है, इट इज फ्रिक्शनल फोर्स, किधर एक्ट हो रहा है, act upward, frictional force act upward. Now number C, we will explain normal N. Normal force किधर एक्ट होता है, नॉर्मल फोर्स वेयर इट इज एक्टिंग, एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। नाउ इन एग्जाम इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि सेंटर के साइड एक्ट हो रहा है, कैसे लिखना है, या सेंटर एक्सप्लेन करना ही भूल गए हो एग्जाम में, सेंटर एक्सप्लेन करना ही भूल गए हो अगर एग्जाम में, तो यू कैन राइट एक्ट, क्योंकि आपके डायग्राम को अगर मैं ऑब्जर्व करूँगी तो लेफ्ट साइड में और वो राइट साइड में, तो जस्ट कि मार्क्स का कोई टेंशन ना हो तो यू कैन राइट, भूल गए तो यू कैन राइट लेफ्ट एक्ट ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड एक्ट ऑन राइट हैंड साइड, कि हाँ एग्जामिनर को लगना चाहिए कि बच्चे को आंसर पता है, मे बी वो कंफ्यूज हो गया है, ठीक है। नाउ पार्ट डी 4th नंबर वाला फोर्स कौन सा है, एफ सी एफ, इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किधर एक्ट होता है, एक्ट अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अवे एक्ट हो रहा है,
ठीक है। 4 फोर्सेस आर एक्टिंग, एक फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर है और फोर्सेस क्यों एक्ट हो रहे हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन वी विल कंटिन्यू विद द डेरिवेशन। सो लेट्स कंटिन्यू विद द डेरिवेशन। ओके, प्रीवियस डेरिवेशन की तरह ये भी बहुत सिंपल है, सिर्फ आपका योर एन एंड योर एफ एस रिप्लेस्ड इट्स प्लेस, so it will be little different and here we are finding minimum safe speed। क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं बाद में बताती हूँ, डेरिवेशन कर लेते हैं फिर बताती हूँ। so here we will start with mg, who is balancing mg, fs is balancing mg, call it equation number 1। okay, now next fcf, that is mv square upon r is equal to n, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, मतलब एन और एफ सी एफ बैलेंस कर रहा है। वे फ्रॉम वेयर वी गेट एन वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आपको मैंने सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल में एक्सप्लेन किया है। व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है, सिंपली। तो वी विल गेट एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो अभी देखो, ये आई होप आपको ये सॉल्व करने आता है, जस्ट क्योंकि ऐसा डेरिवेशन हमें फर्स्ट टाइम मिला है तो मैं जस्ट एक बेस एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। आई नो यू नो इट, बट जिनको नहीं आता फॉर देम आई एम एक्सप्लेनिंग इट। आवर एक्सप्रेशन इज एम जी न्यूमेरेटर में, द डिनोमिनेटर में है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम आई क्लियर? वी हैव टू सॉल्व दिस। तो अगर ऐसा हमें कोई एक्सप्रेशन आता है तो बेस्ट मेथड होता है सॉल्व करने का, ये जो बड़ा वाला डिवीजन है उसको मल्टीप्लिकेशन बना दो तो आराम से सॉल्व हो जाता है, कैंसिलेशन हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए न्यूमेरेटर में जो भी है वो एज इट इज रहेगा, जस्ट से कि यहाँ पे भी अपॉन 1 है तो न्यूमेरेटर में जो भी है जैसा भी है वो एज इट इज रहेगा। क्योंकि हमने इस बड़े वाले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाया तो डिनोमिनेटर जो है वो इनवर्स हो जाएगा, तो r ऊपर चला जाएगा और एम वी स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा। r विल गो टू द न्यूमेरेटर एंड एम वी स्क्वायर विल गो टू द डिनोमिनेटर। वाई? बिकॉज हमने इस बड़े वाले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाया है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी विल कैंसल m एंड n, ठीक है, और हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट आर जी अपॉन वी स्क्वायर, वी विल गेट आर जी अपॉन वी स्क्वायर, हमको आर जी अपॉन वी स्क्वायर मिलेगा। आई होप देर इज नो कन्फ्यूजन इन दिस, ये आपको क्लियर है, बेसिक मैथ्स है। तो फ्रॉम हियर m and m will get cancel and we will get r g upon v square। रीजन इधर मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बट एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है म्यू एस, ठीक है। तो कॉल इट इक्वेशन नंबर 3, हेंस इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या बिकम्स हो जाएगा, एट प्लेस ऑफ एफ एस अपॉन एम वी कैन राइट म्यू एस, तो म्यू एस इज इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट टिल हियर, देन आई विल गो अहेड। आई होप आपको कैंसिलेशन पार्ट समझ में आया कि ये कैंसिल कैसे हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। नाउ यहाँ से हमको v स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो v इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। आई होप पता है आपको कैसे होता है। सो फ्रॉम हियर पता है राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो कैसे होता है। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट v मिनिमम इज इक्वल टू रूट ओवर आर जी अपॉन म्यू एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन 4 इज एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम safest
speed of a vehicle on well of death. ठीक है, जो आपका एक्सप्रेशन 4 है, इक्वेशन 4 है, वो है आपका मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन वेल ऑफ डेथ. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. सॉरी, मिनिमम सेफ स्पीड. नाउ व्हाई वी आर फाइंडिंग मिनिमम सेफ स्पीड, रीजन क्या है? अभी देखो, अगर मैं वेल ऑफ डेथ पे एक बाइक राइड कर रही हूँ, उसके दो रीजंस हो सकते हैं. एक, इधर आई वांट टू शो स्टंट, एंड नेक्स्ट रेस. ठीक है, तो इन बोथ द केस, क्योंकि वी आर नॉट राइडिंग एक हॉरिजॉन्टल और एक सर्कुलर पाथ, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम एक वर्टिकल वॉल के ऊपर बाइक को चला रहे हैं लाइक अ छिपकली. एंड वी आर नॉट छिपकली, हम छिपकली नहीं है कि हम आराम से चल पाएंगे भाई, हम छिपकली नहीं है. तो हम क्या किए, हम बोले चलो हम फिजिक्स यूज़ कर लेते हैं, छिपकली नहीं साइंस को यूज़ करते हैं. तो हमने छिपकली की प्रॉपर्टी बनाई फिजिक्स से. तो अभी अगर मुझे सपोज करो कि मुझे इस प्लेन सरफेस पे खड़ा होना है, तो मैं आराम से खड़ी रहूँगी ना. बट मैं एक वर्टिकल बॉल पे भूत के जैसा, आत्मा के जैसा तो खड़ी नहीं रह सकती ना. वो मूवी में सिर्फ दिखाते हैं, रियल में तो पॉसिबल नहीं है ना वो. और जो मूवी में आत्मा ही रहती है, वो भी ये वेल ऑफ डेथ का फंडा यूज़ करती है. ठीक है, तो यहाँ पे जब आपके व्हीकल को चलना है ना, तो उसको एक मिनिमम स्पीड लेके चलना पड़ेगा कि भाई इतना स्पीड तो तेरे को रखना ही, अदरवाइज तेरा गाड़ी गिर जाएगा. क्योंकि द बाइक इज नॉट छिपकली, वो वर्टिकल रोड पे चलने के लिए नहीं बना है. तो उसके लिए हम फिजिक्स यूज करेंगे, और ये है वो मिनिमम सेफ स्पीड की जो रेडियस है उसको जी से मल्टीप्लाई करके म्यू एस से डिवाइड करेंगे, तो हमको मिनिमम सेफ स्पीड मिलेगा एक व्हीकल का जो वेल ऑफ डेथ पे चलने वाला है. तो जो प्रैक्टिस करते हैं वो ऐसा फॉर्मूला यूज़ करके प्रैक्टिस करते हैं. तो अभी बोलना मत कि मिस ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, रियल लाइफ में किधर यूज़ होगा. ठीक है, आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है. क्वेश्चन कैन बी आस्क थोड़ा ऐसा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन वेल ऑफ डेथ और ऑन वर्टिकल रोड, वर्टिकल पाथ, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, सिर्फ कंसीडर ये करना है. हम इंग्लिश वाले बनते नहीं हैं कि हम उधर इंग्लिश EZMR यूज़ करेंगे. हम सिंपल सा सारे चारों फोर्सेस को डिफाइन करेंगे. अपने टेक्स्ट बुक में ये फोर्स नहीं है, बट हम यूज़ करेंगे वो, क्योंकि वो हमारा डेरिवेशन सिंपल करता है. नॉर्मल इधर एक्ट होगा सरफेस की वजह से, फ्रिक्शन इधर एक्ट होगा टायर की वजह से. आई होप बेसिक्स आपको पता हो, नहीं पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. सो बाय this you can find out minimum safe speed of a vehicle. If you like the explanation, then please like, share and subscribe to the video. I hope you understood the concept very well. Thank you for watching, and I'll see you in the next class. Bye, take care.